आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली 5000 वर्ष पुरानी है। आज इस प्रणाली में आज विश्व में एक रिकॉर्ड कायम किया है। इसकी महत्ता लोगों ने कोरोना के बाद समझी और आज कई देशों में इस पद्धति को अपनाया जाता है। हमारे इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में हमारे साथ है डॉक्टर रितु जैन, आयुष यूनिट की प्रभारी व वरिष्ठ चिकित्सक आयुर्वेद MBS अस्पताल कोटा में। डॉक्टर रितु जैन से आयुर्वेद के बारे में हम जानेंगे, किस तरह आयुर्वेद की जो दवा है वो काम करती है और लोगों में एक कोरोना आयुर्वेद के प्रति कैसी पहचान बनती जा रही है। ये सब चीज़ें आज इनसे हम साझा करेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर रितु जैन से। डॉक्टर रितु जैन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। डॉक्टर रितु जैन जी, आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को कि ये शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई। मेरी प्रारंभिक शिक्षा कोटा में हुई, क्योंकि बेसिकली मैं कोटा की हूँ। मैंने अपना हाई स्कूल रामपुरा महारानी स्कूल से किया और उसके बाद मैंने BMS में एडमिशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर में लिया। वहाँ से मैंने अपना BMS कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने MD में एडमिशन लिया और MD में मेरा टॉपिक था थायराइड ग्लैंड की फिजियोलॉजिकल स्टडी। जी। अच्छा, उसी का मैंने पूरा एक थीसिस तैयार किया। फिर उसी के बाद कंटिन्यू अपनी स्टडी करते हुए मैंने PhD में एडमिशन लिया और उसमें मेरा टॉपिक था मीनाक टू मेनोपॉज फिजियोलॉजिकल स्टडी। कंप्लीट लेडीज के लिए मैंने एक सर्वे किया जिसमें मैंने एक कंक्लूजन निकाला और एक थीसिस तैयार की। फिर 2 MD और PhD होने के जस्ट बाद मेरा RPSC के थ्रू सिलेक्शन हो गया और मैंने MO की पोस्ट सर्वप्रथम बूंदी में ज्वाइन की। 5 साल अपनी सेवाएं देने के बाद मेरा ट्रांसफर दाऊ दयाल जोशी तलवंडी जिला अस्पताल में हो गया। 2 साल मैंने वहां अपनी सेवाएं दी और हाल ही में 2020 से 25 तक मैं MBS आयुर्वेद अस्पताल में आयुष यूनिट की इंचार्ज हूँ। वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और अपनी सेवाएं दे रही हूँ। जी। डॉक्टर रितु जैन जी, आयुर्वेदिक जो चिकित्सा प्रणाली है प्राचीन तो ऐसे ही, बिल्कुल, लेकिन लोगों में इतनी धारणा मतलब इसकी धारणा कम थी, लेकिन कोरोना के बाद एकदम उछाल आया। तो क्या मानती है आप कि आयुर्वेद कितना कारगर है रोगियों के लिए? आयुर्वेद अर्थात आयु का विज्ञान या ज्ञान, जी, जीने का तरीका, ये आयुर्वेद है। एक सिंपल कंक्लूजन में बोला जाए तो हमें किस तरह जीना है, क्या खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है, ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, प्रकृति के अनुसार हम किस तरह का खान पान लें, आयुर्वेद ये बताता है। आयुर्वेद एक ट्रीटमेंट कंप्लीट पैकेज, जिसमें आप केवल रोगी के रोग की चिकित्सा ना करके पूरी रोगी की चिकित्सा करते हैं। मतलब पूरी बॉडी की, बॉडी में अगर उसका जैसे नींद है, उसकी भूख है, उसकी प्यास है, उसको भोजन डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, इस तरीके से हम कंप्लीट पैकेज उसके अकॉर्डिंग, उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग हम उसका आहारचर्या और दिनचर्या ये बताते हैं, ताकि लोगों को कंप्लीट लाभ हो और उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए या भविष्य में उसको कोई रोग ना हो। जी। ऐसा माना जाता है कि कई असाध्य जो रोग होते हैं उनमें भी आयुर्वेद कारगर है, ऐसा है मैडम? बिल्कुल, मैं कहती हूँ एक्यूट और क्रोनिक 2 अवस्थाएं होती हैं जी। जिसमें क्रोनिक की आप बात कर रहे हैं, जैसे कई क्रोनिक डिजीज है जिसमें अपन डायबिटीज भी ले लें, BP शुगर ले लें और एक कैंसर ले लें जी। इसमें स्पेशली आयुर्वेद ही कारगर है, क्योंकि ये मूल पे काम करती है। जहां से हमारी जड़, जहां से रोग उत्पन्न हुआ है वहां से काम करती है।
एक्यूट में तो एलोपैथी आराम से काम कर जाती है क्योंकि वो एक्यूट चिकित्सा है, लेकिन जो क्रोनिक है, जो धीरे धीरे बॉडी में आई है, वो धीरे धीरे आयुर्वेद से कंप्लीट क्योर हो जाती है। लेकिन हमें उसकी लाइफ स्टाइल ये सुधारनी होती है, उसकी दिनचर्या ठीक करनी होती है, उससे कंप्लीट क्योर हो जाता है। जी। आजकल सरकार ने यानी जिला जो अस्पताल है उसमें भी आयुर्वेद की एक यूनिट स्थापित की है, जैसे आपके एमबीएस हॉस्पिटल में, जैसे यानी दूसरी जो दूसरी तरह के इलाज भी होते हैं। तो कितने मैडम यहाँ रोगी आपके यहाँ आते हैं आपके आयुष यूनिट में? एमबीएस में आयुष यूनिट पिछले 15 साल से चल रही है जी उसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ, जी ये तीनों यूनिट है हमारे पास। और एमबीएस में जितने लोग आते हैं, ये मैं कहूंगी कि वहां से जब थक जाते हैं, जब बीमारी वहां क्योर नहीं होती, जी जैसे बीपी की दवाइयां खा रहे हैं कंटिन्यू 10-12 साल से, जी जी फिर भी बीपी बढ़ रहा है। बिल्कुल डायबिटीज की खा रहे हैं, लेकिन क्रोनिक होते होते उनकी किडनी फेल हो रही है और फिर भी डायबिटीज क्योर नहीं हो रही, वो इंसुलिन पे जा रहे हैं। तो इन सबको क्योर करने के लिए फिर वो आयुर्वेद की तरफ आते हैं। बिल्कुल मतलब मैंने ये देखा है कि वहाँ सब जनरली फाइलें लेके आते हैं कि मैडम जी 10 साल से है, 5 साल से है। फिर हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली उनकी वो दवा बंद ना करके पहले आयुर्वेद चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो छुड़ा देते हैं। जी जी इस तरीके से उनको कंप्लीट लाभ हो जाता है और इस प्रकार आयुर्वेद पूरा कारगर है हर डिजीज में। जी। डॉक्टर रितु जैन जी, आयुर्वेद में किस तरह इलाज किया जाता है एक रोगी का? आयुर्वेद में जब पेशेंट आता है, रोगी जी आता है, जी पहले तो वो बहुत पुराना रोग लेके आता है। जी नवीन रोगी कम ही आते हैं, जी मतलब वो क्रॉनिक होके आते हैं। तो पहले हम उसकी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है, कितने टाइम से वो मेडिसिन ले रहा है, कौन कौन से उसको साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उसकी नींद कैसी है, उसकी दिनचर्या कैसी है, और उसका जो मानसिक स्तर है उस जी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्योंकि आयुर्वेद का पहला लक्ष्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। बिल्कुल मतलब पहले तो रोगी को रोगी ही ना होने दिया जाए, सबसे बिल्कुल पहले आयुर्वेद में इसी पे बात की जाती है कि उसकी दिनचर्या अच्छी हो, है ना, रात्रिचर्या ठीक हो, आहारचर्या, जो कहीं भी वर्णन नहीं है आयुर्वेद में उस चीज का वर्णन है कि आपको किस प्रकार का आहार लेना है। जी आहारचर्या, आचारचर्या, जी आहार विहारचर्या, मतलब किस टाइप से किस ऋतु में कौन सा भोजन, ये सब जो देखते हुए फिर हम रोगी की चिकित्सा पे आते हैं। फिर उसकी चिकित्सा करने के लिए हम संशोधन और शमन, जी दो प्रकार की चिकित्सा यूज की जाती है। अगर क्रॉनिक है जी और वो बलवान है तो हम संशोधन पे जाते हैं, लेकिन अगर वो क्रश है, दुर्बल है और नहीं ज्यादा उसका मानसिक स्तर अच्छा है तो हम उसको शमन चिकित्सा देते हैं, जी मतलब औषधियों के द्वारा। अच्छा और एक प्रकार की चिकित्सा होती है सत्वावजय। अच्छा सत्वावजय यानी उसका मानसिक स्तर अच्छा करना, क्योंकि मन से ही शरीर का संबंध है। बिल्कुल हमारी सारी औषधियां शरीर के साथ साथ मन पर भी उतना ही असर डालती है, और मानसिक स्तर अच्छा होगा तो शारीरिक स्तर अपने आप अच्छा होगा। जी तो इस प्रकार की चिकित्सा हम रोगी को देने का प्रयास करते हैं। जी। आप आयुष यूनिट की इंचार्ज है मैडम, तो आपके यहाँ शिविर भी आयोजित किए जाते हैं समय समय पर? किस किस तरह के शिविर आप आयोजित कर रही हैं? आयुर्वेद में शिविर की बात करें तो वो शुरू से ही लगते हैं, जी लेकिन जी अब क्या है, जब से आयुष मंत्रालय बना है, जी भारत सरकार का आयुर्वेद की तरफ बहुत अच्छा ध्यान है। तो इस हिसाब से हमको एक मास पब्लिकेशन, मास बड़े स्तर पे हमें घर जी घर आयुर्वेद वो अच्छा मिला है, एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिला है। कई प्रकार के कॉलेज खुल गए हैं अब आयुष डॉक्टर्स की पोस्टिंग भी अच्छी हो रही है, जी हमें फंड अच्छा मिल रहा जी है। अब आयुर्वेद में दवाइयों की फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, तो उस हिसाब से हम सभी अच्छा स्तर मिल रहा है, तो उस हिसाब से हम शिविर आयोजन करते हैं। धन्वंतरी दिवस आता है एक, तो जी उसमें आयुर्वेद दिवस के नाम से 2016 से चालू करा है सरकार ने। उससे जन जन को आयुर्वेद के प्रति जागृति होती है, जी तो उस हिसाब से वो एक अच्छी वो है पहल। इसके अलावा सरकार ने एक प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया था, बिल्कुल उसमें सभी हॉस्पिटल के थ्रू रोगियों की प्रकृति की परीक्षा की गई कि उनकी प्रकृति कैसी है, क्योंकि हमारी दवाइयां देने का मेन जो स्टार्टिंग सिद्धांत है वो प्रकृति पर है। बिल्कुल 3 प्रकार की प्रकृति है, वात, पित्त और कफ। जी उसी के अनुसार हम रोगी को रोग के अनुसार, प्रकृति के अनुसार उसकी औषधि का निर्धारण करते हैं।
बिल्कुल कि उनको किस प्रकार की औषधि देनी। मैडम, कोरोना के बाद आयुर्वेद का जो असर दुनिया में देखा गया, तो कितना आपने भी कोरोना देखा है, कितनी दवाएं कारगर सिद्ध हुई थी वास्तव में? कोरोना टाइम पर कोई वैक्सीन नहीं बनी थी, जब तक कोई दवा नहीं थी, जी क्योंकि ये ऐसा वायरस था जिसको किसी ने अभी तक देखा नहीं था, वो पहली बार ही आया गया था। तो जब कोई दवाई नहीं थी तब आयुर्वेद था। बिल्कुल भारतीय चिकित्सा पद्धति जो 5,000 साल पुरानी है, और ये अगर अपन एलोपैथी कहें तो वो 300 साल पुरानी है। बिल्कुल इससे पहले भी लोग चिकित्सा करते थे, इससे पहले भी वायरस थे। बिल्कुल आयुर्वेद के एक अध्याय में जन पदोध्वंस नाम का एक अध्याय है, जिसमें ये पेंडेमिक डिजीज के बारे में और उसकी चिकित्सा कैसे की जाए, जी उससे रोकथाम कैसे की जाए, ये सब बताया गया है। तो कोरोना के लिए तो हम पहले से ही तैयार थे, बिल्कुल और आयुर्वेद की सभी मेडिसिन जिसने भी ली, जैसे गिलोय, हल्दी, काढ़ा, आयुष 64, आयुष के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा भी एक गाइडलाइन तैयार की गई थी, और वो बहुत अच्छी कारगर रही। हमने 2-2.5 साल जितने भी कोरोना के थे पूरे मरीज देखे, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस से नहीं, बस इतनी ही दूरी से देखे, बिल्कुल और वैक्सीन भी लगाई, क्योंकि दोनों ही चीज काम करी। लेकिन बिल्कुल भगवान की कृपा से हम ठीक रहे, और हमने लोगों को भी ठीक किया। जी। डॉक्टर रितु जैन जी, जो आयुर्वेदिक दवाएं, यानी पहले ज्यादातर जो रोगी इसलिए नहीं जा पाते थे कि भाई पुड़िया दे देंगे, मुंह खराब हो जाएगा। आज क्या मतलब डेवलपमेंट हुआ है इस क्षेत्र में? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी इस मंच के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूंगी कि पुड़िया आयुर्वेद का आधार है। अगर हम पुड़िया खाते हैं तो उसमें पोटेंसी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जब पुड़िया दी जाती है तो वो पंच महाभूत निर्मित होती है, और हमारा शरीर भी पंच महाभूत से निर्मित होता है। जी तो वो इजी गोइंग हमारे शरीर को आत्मसात कर लेती है, उसका डाइजेशन अच्छा होता है। लेकिन अब रही स्वाद की बात, तो उस हिसाब से अब डेवलपमेंट इतना अच्छा हो गया है, सिरप, कैप्सूल, गोली, वटी, और कुछ टाइम बाद इंजेक्शन भी आ जाएंगे। आई ड्रॉप बहुत अच्छी आ जाती है। तो अब छोटे से छोटा बच्चा, 0 से लेकर 90 साल तक सभी व्यक्ति, हर उम्र के व्यक्ति आयुर्वेद ले सकते हैं। अब इसको लेने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, जी ये भी असरदार है। जी। डॉक्टर रितु जी, यानी जो आयुर्वेद कर में जाता है रोगी, तो दवा जो दी जाती है उसमें परहेज के भी कोई कारण है क्या? है? परहेज की बात आपने सही कही। जी लोगों को ये बहुत मिथ है कि आयुर्वेद में गए तो बहुत सारे परहेज आएंगे, जी जी लेकिन आयुर्वेद का मेन मोटो होता है शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा करना। बिल्कुल अगर आपके पास कोई बीमारी आती है तो वो अकेली नहीं आती है, उसके साथ आसपास हमारे शरीर के अंगों को नुकसान करती है। तो परहेज उन्हीं की भलाई के लिए दिए जाते हैं। परहेज रोग के अनुसार दिए जाते हैं। अगर किसी को जुकाम है तो हमें उसे ठंडा मना करना पड़ेगा, बिल्कुल अगर गठिया है तो हमें खट्टा मना करना पड़ेगा, है ना। तो ये परहेज उन्हीं के लिए है, जी क्योंकि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो पूरा एक पैकेज है। जी आपको स्वस्थ रखना है, आपके शरीर में कोई बीमारी ना आए, बीमारी का मूल नष्ट हो, तो इसके लिए परहेज तो जरूरी है, और वो करना भी चाहिए, और उसी से अच्छा असर होता है। जी। डॉक्टर रितु जी, आजकल देखा जाता है कि बदलते जीवन शैली में बच्चे फास्ट फूड का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इससे पेट संबंधी कई बीमारियां उन्हें ग्रसित कर लेती है। तो आयुर्वेद में क्या नियम है इसके? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जी आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या सभी का जी महत्व जी है ना। और अभी जो लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस वाली लाइफ है, लोग कंटिन्यू मोबाइल देख रहे हैं या फिर कंटिन्यू बैठे हैं, जी सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना, ये सभी लाइफ स्टाइल बन चुका है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा पेट ही प्रकोपित होता है, क्योंकि हमारे पूरे तीनों दोष पेट में ही है, और वहीं से हमारी बीमारी उत्पन्न होके आती है। और पेट से कई रोग होते हैं, डायबिटीज पेट से हो रहा है, पीसीओडी पेट से हो जाता है, बीपी है तो वो भी पेट से है। अगर हमारा पाचन तंत्र कमजोर होगा तो ये सभी बीमारियां आएगी। और बच्चों में फास्ट फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड जितना खाएंगे डाइजेशन उतना वीक होगा, क्योंकि उनसे हमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बल्कि डाइजेशन पे हमारा लोड पड़ता है, बिल्कुल लीवर हमारा कमजोर होता है। और अगर हमारा लीवर कमजोर हुआ तो हमें सभी बीमारियां घेर लेती है। बचपन से ही लोगों को आजकल 14 साल में डायबिटीज हो रही है, बिल्कुल 20 साल में बीपी हो रहा है,
30 साल में अटैक आ रहा है, और उसका मेन रीजन ये फास्ट फूड ही है। जी। डॉक्टर रितु जी, ऐसा लोगों में धारणा है या रोगियों में धारणा है कि आयुर्वेद की जो दवा वो देरी से असर करती है, ऐसा होता है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता है, जी क्योंकि आज अगर मैं अपने पेशेंट की भी बात करूं, कोई कहता है मेरा 4-4 दिन पेट साफ नहीं होता, जी जी। सिर्फ 1-2 चम्मच आयरन तेल 2 घंटे में असर करता बिल्कुल। है ना। और अगर हम कहें लेट असर करती है तो वो मूल पे जाती है। जैसे अब हम कैंसर की बात करें, उसके लिए अगर आयुर्वेद आप लेना चाहते हैं तो मूल पे जाने के लिए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जी 7 धातुओं को उनको क्रॉस करके फिर कहाँ मुझे काम करना है, तो वहां तक जाने के लिए समय लगता है। इसलिए वो काम करने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन वो काम पूरा करती है। जी। आजकल देखा जाए तो आयुर्वेद की तरफ काफी रुझान लोगों का बढ़ा है। तो जैसा आपने पहले जब भी आप सर्विस में आई होंगी उसमें अब वर्तमान में कितना अंतर मतलब बहुत देखने का? बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। पहले आयुर्वेद के डॉक्टर को उस दृष्टि से नहीं देखा जी जाता था जितना अब अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ तो 10 लोग अपनी बीमारियां बताते हैं। जी मतलब उनको लगता है अब आयुर्वेद ज्यादा बेटर है, क्योंकि एलोपैथी में काफी साइड इफेक्ट है ना। तो आयुर्वेद, आयुष मंत्रालय बनने के बाद भी आयुर्वेद को अच्छा प्रमोट मिला है। राज्य सरकार, भारत सरकार इसके लिए अच्छा काम कर रही है। अब प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब लोग फर्स्ट एलोपैथी में जाते हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन में अभी भी इसको रख रहे हैं। बिल्कुल अब लोग आना चाह रहे हैं क्योंकि अब सर्विस भी अच्छी मिल रही है। बिल्कुल। तो अब मुझे नहीं लगता इतना है। अब तो ज्यादा मरीज मुझे लगता है आयुर्वेद में ही आते हैं, जी। क्योंकि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं है और दवाइयाँ अच्छी कारगर हैं। डॉक्टर रितु जी, हाड़ौती में आयुर्वेद महाविद्यालय खुल गया, बिल्कुल। नई नई जो जांचें या परीक्षण होंगे, तो कितना मतलब लाभ मिलेगा हाड़ौती की जनता को? अभी आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा तलवंडी में खुला है, जी लेकिन अभी उसको थोड़ा ही टाइम हुआ है। थोड़ा टाइम लगेगा अभी जी कि वहां पे जांचें स्टार्ट हो, क्योंकि मैंने जहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर से किया है वहां तो फुल फैसिलिटीज है। जी जी वहां तो सभी प्रकार की जांचें, इवन कैंसर की जांचें, ये एफएनएसी, सोनोग्राफी, जी एमआरआई सभी होने लग गई। पर यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा अभी। जी। डॉक्टर रितु जी, आप इंचार्ज हैं आयुष विभाग की, तो जो दवाएं हैं उनकी क्या स्थिति रहती है इसमें? पहले दवाएं कम थी, जी लेकिन अभी फिलहाल इस वर्ष दवाओं की अवेलेबिलिटी अच्छी है। अभी हमारे कोटा के डीडी सर हैं, जी डॉक्टर प्रवीण सिंह मीणा, उनके गाइडेंस में अभी दवाइयाँ बहुत अच्छी आ रही हैं और सबको उपलब्ध की जा रही है। आयुष यूनिट में जो भी मरीज आता है उसको पूरा सेटिस्फाई करके भेजा जाता है। जी और हमें यहाँ इतना फायदा है कि हमारे चारों ओर एमबीएस में सारी जांचें मुफ्त है। जी तो जो भी पेशेंट आता है उसकी जांचें भी हो जाती है, एमआरआई हो जाती है, सोनोग्राफी आ जाती है, और रिपोर्ट भी बड़ी जल्दी मिलके वो हमको बड़ा हेल्प करती है। जी क्योंकि यहाँ पे अच्छा रहता है कि हम देखें, जांचें और फिर चिकित्सा करें। जी। यानी आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि बवासीर का कारगर इलाज है, इसमें ऐसा है क्या मैडम? आप बवासीर की बात कर रहे हो, मैं हाँ कह रही हूँ हर चीज का इलाज आयुर्वेद में ही है। जी क्योंकि मैंने कई बार यूं देखा है, मेरे पास पेशेंट आते हैं पेट के, जी कि मुझे पेट में एसिडिटी है, मेरे को खाना ढंग से पच नहीं रहा, और जब मैं उसको मेडिसिन देती हूँ तो उसकी बवासीर फ्री में ठीक हो जाती है। मतलब एक के साथ एक फ्री। जी मतलब आप एक चीज के लिए आएंगे, दूसरी चीज फ्री, क्योंकि बीमारी की जड़ है पेट। जी हमने उसको ठीक किया तो बवासीर अपने आप ठीक हो गई। जी लेकिन उसकी भी स्टेज होती है। आप कौन सी स्टेज में हमारे पास आ रहे बिल्कुल हैं? सभी प्री स्टेज में आ जाएं, प्री डायबिटिक, प्री बीपी, तो उसका इलाज आसानी से क्योर हो जाता है। सही कह रही है मैडम कि जो दवा है वो कारगर सिद्ध होती है, यानी जल्दी भी असर करती है। कई दवाएं ऐसी होती है जैसे अमृत धारा, घर में भी बना सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और ये गर्मी में पहले यानी ग्रामीणों में पहले इन्हीं चीज़ों से इलाज किया जाता था, हम्म। लेकिन अब लोगों की रुझान बढ़ने लगा है ऐसी दवाओं के प्रति।
अब लेने में इजी है ना, अमृत धारा भी आजकल टैबलेट में आ गई है, जी टैबलेट में लीजिए, पानी पी लीजिए, है ना। पहले वो मुंह में उसमें डाल के लेते जी थे जी तो उनको तकलीफ होती थी। जी। तो आजकल जो नया जो सिस्टम आया है उसमें बड़ी अच्छी दवाइयों की पैकिंग भी बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा। मतलब पहले गुगलू को पीस के खाया जाता था, अब हाँ, टैबलेट फॉर्म में आ रहा है। अच्छा। काढ़े पहले बनाए जाते थे उबाल के, रात को गला के फिर, और अब आराम से काढ़े की शीशियां आ जाती हैं, आप आराम से पानी मिला के ले सकते हैं। जी। तो लेने में तो इजी है, अब ले सकते हैं। आयुष यूनिट की प्रभारी है आप, हाड़ौती की जो जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई यदि किस तरह का जो भी रोग हो वो आपकी यूनिट में आप आए और ठीक कराएं। बिल्कुल, एमबीएस यूनिट में आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी तीनों ही है, और तीनों ही अच्छी भारतीय चिकित्सा पद्धति है। अगर आपको कोई भी बीमारी स्टार्टिंग होती है, उसका स्टार्टिंग है शरीर में, चाहे बीपी हो, शुगर हो, पेन हो, सर में दर्द हो, आप आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से दवा लें, एमबीएस आ जाएं, और आपकी कोई भी जांच करानी होगी तो वो कराई जाएगी, है ना। तो स्टार्टिंग से ही आप अंग्रेजी मेडिसिन पे अपने आप को ना डालें। जैसे पेन किलर ले ली, ठीक हो गया, अब कंटिन्यू लेते 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 वो पेन किलर असर बंद कर देती है। तो बिल्कुल। हमें मूल पकड़ना है कि हमें पेन क्यों हो रहा है। अगर हमने मूल पकड़ लिया, उसकी जड़ पकड़ ली, उसको नष्ट करा, तो अपने आप दर्द कम होगा। तो सभी इलाज यहाँ पे आराम से मुफ्त में होता है, दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो अगर आप एमबीएस आयुर्वेद हॉस्पिटल में आएंगे कोटा में, तो आपको इलाज मिलेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आयुर्वेद को अपनाएं, किसी भी रूप में अपनाएं, चाहे पेट के लिए अपनाएं, सर दर्द के लिए अपनाएं, किसी भी रूप में अगर आप आयुर्वेद लेते हैं तो आपके शरीर में यकृत, लीवर, प्लीहा, किडनी, ये सब एक प्रॉपर फंक्शन करते हैं। आपका मानसिक स्तर अच्छा रहता है, आपको अच्छी नींद आती है, आपको प्रॉपर गाइडेंस, पूरा परामर्श दिया जाएगा कि किस तरह आपको जीवन जीना है, उसमें योग डालना है। वो सभी अपना के आप अपने जीवन को सुख बना सकते हैं और निरोगी रख सकते हैं। इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम थी हमारे साथ आयुष यूनिट प्रभारी डॉक्टर रितु जैन जी। डॉक्टर रितु जैन जी ने आयुर्वेद के फायदे, दवा, असाध्य रोगों के बारे में विस्तार से बताया, और साथ ही किस तरह दवा लेकर इलाज आसान किया जा सकता है इसके बारे में भी इन्होंने बखूबी बताया। आज ये हमारे स्टूडियो पधारी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।